लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे, कोई मिताचार और आरक्षित शक्ति को छोड़ दे, कोई पीछे चलना छोड़कर आगे दौड़ जाए, तो उसका विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि प्रेम आक्रमण में जीतता है और सुरक्षा में वह अभेद्य है। जिन्हें वह नष्ट होने से बचाना चाहता है, स्वर्ग उन्हें प्रेम के कवच से सुसज्जित करता है। प्रेम आत्मा का भोजन है। प्रेम आत्मा में छिपी परमात्मा की ऊर्जा है। प्रेम आत्मा में निहित परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। लाओ से कहते हैं, यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे, क्योंकि वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस तरफ प्रेम है, उस तरफ अभय। जहां प्रेम आता है, वहां अभय अपने आप चला आता है। लाओ से कहते हैं, यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे, यदि कोई मिताचार और आरक्षित शक्ति को छोड़ दे, यदि कोई पीछे चलना छोड़कर आगे दौड़ने लगे, तो उसका विनाश निश्चित है। जिसने प्रेम को छोड़ा वह नष्ट हो गया। और आज मनुष्य ने अपनी होशियारी में प्रेम को ही छोड़ दिया है। सब बचा लिया है, लेकिन प्रेम नहीं बचाया, और इस तरह सब कुछ गंवा दिया है, क्योंकि जिसने प्रेम को छोड़ा उसने जीवन का भोजन ही खो दिया। पश्चिम में वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए हैं जिनमें एक प्रेम से संबंधित था। मिस्र के एक अनाथालय में प्रयोग किया गया। 400 बच्चे 2 हिस्सों में बांटे गए। पहले खंड के 200 बच्चों को सब सुविधाएं दी गई, भोजन, कपड़े, चिकित्सा, लेकिन प्रेम नहीं। नर्सें दूध तो देती पर मुस्कुराती नहीं थीं। डॉक्टर इलाज करते, लेकिन बच्चों से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं रखते। कोई थपथपाना नहीं, कोई गले लगाना नहीं, सब कुछ मशीन की तरह। दूसरे खंड में भी वही सुविधाएं थीं, पर प्रेम जुड़ा था। नर्स बच्चे को गोद में उठा लेती, थपथपा देती। डॉक्टर बच्चे से 2 बातें कर लेता, मुस्कुरा देता। बस इतना ही फर्क था। 3 महीने बाद नतीजा चौंकाने वाला था। पहले खंड के बच्चे सिकुड़ते गए, बीमार पड़ते गए। उनका शरीर सूखता गया। 3 गुना अधिक बीमारियां हुईं। लगभग सारे बच्चे किसी ना किसी रोग से ग्रस्त हो गए। दूसरे खंड के बच्चे स्वस्थ रहे, खिल उठे। अगर बीमारी आई भी तो टिक नहीं सकी। बस एक चीज का फर्क था, प्रेम। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रयोग बंदरों पर हुआ। एक तरफ उन्होंने एक आर्टिफिशियल मां बनाई जो तारों से बनी थी। वह दूध देती थी, पर ठंडी थी, उसमें कोई ऊष्मा नहीं थी। दूसरी मां भी कृत्रिम थी, पर उस पर गर्म कपड़ा चढ़ाया गया था और अंदर एक छोटा बल्ब जलता था जिससे हल्की गर्मी आती थी। जिन बच्चों ने ठंडी मां से दूध पिया वे धीरे धीरे कमजोर पड़ गए, और जिन बच्चों ने गर्म मां से दूध पिया वे स्वस्थ रहे। जब दोनों मानों को एक ही कमरे में रखा गया तो बच्चों ने दूध तो ठंडी मां से पिया, पर सोए सब के सब गर्म मां की गोद में लिपटकर, क्योंकि वहां थोड़ी ऊष्मा थी, थोड़ी संवेदना थी, थोड़ी भ्रांति थी कि यह मां है। एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि अगर बच्चे को यह भ्रम भी हो कि कोई उसे महसूस करता है, तो भी उसमें जीवन बना रहता है। मां सिर्फ दूध नहीं देती, वह कुछ और भी देती है, अदृश्य पर जीवंत। वह प्रेम देती है। तुम्हारे जीवन में जितना प्रेम होगा उतनी ही जीवन धारा बहेगी। जितना प्रेम घटेगा उतनी ही ऊर्जा सूख जाएगी। तुम जर्जर हो जाओगे, भीतर से सूखे मरुस्थल जैसे। तुम्हारे पांव आगे नहीं बढ़ेंगे, तुम सागर तक नहीं पहुंच पाओगे। लाओ त्से का यही सार है, जिसने प्रेम को छोड़ दिया उसने अभय को भी खो दिया। जिसने मत्यमार्ग की कला नहीं सीखी, जो अतियों में झूलता रहा, जिसने महत्वाकांक्षा का जहर पी लिया, जो पीछे रहने को अपमान समझ बैठा और आगे दौड़ने का पागलपन पाल लिया, उसका विनाश निश्चित है। उसे बचाने का कोई उपाय नहीं, उसका विनाश बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि प्रेम तुम्हें तब बचाता है जब आक्रमण होता है। आक्रमण की घड़ी में प्रेम ही तुम्हारी जीत बनता है। जब कोई तुम पर हमला करता है तो प्रेम ही तुम्हें सुरक्षा देता है। इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। पहली बात, अगर तुम बहुत प्रेमपूर्ण हो तो हमले की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। 100 में से 99 बार प्रेम के कारण आक्रमण होता ही नहीं, क्योंकि जब तुम प्रेम दे रहे हो तब तुम दूसरे के भीतर की हिंसा को पिघला रहे हो। लेकिन फिर भी 1% ऐसे लोग हैं, पागल, बीमार, रुग्ण, जो तुम्हारे प्रेम से भी घृणा करेंगे, जिन्हें यह बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई इतना प्रेम से जिए। बुद्ध पर पत्थर फेंके गए, जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, सुकरात को जहर दिया गया, क्योंकि प्रेम का अस्तित्व अंधेपन के लिए असहनीय होता है। 99% आक्रमण प्रेम से टल जाते हैं, लेकिन जो 1% शेष रह जाता है, उस क्षण में भी अगर तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है तो वही तुम्हारा कवच है।
वही तुम्हारी अंतिम सुरक्षा है। एक बार बुद्ध पर पागल हाथी छोड़ दिया गया था। वह दौड़ता हुआ आया, पर बुद्ध के सामने आकर ठिठक गया। पश्चिम में एक वैज्ञानिक था, जोश डेल्गाडो। उसने एक सांड के साथ प्रयोग किया। सांड के मस्तिष्क में 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, एक क्रोध के केंद्र पर, एक भय के केंद्र पर। डेल्गाडो दूर खड़ा था, हाथ में छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो लिए था। हजारों लोग देखने आए थे। उसने एक बटन दबाया, सांड पागल हो गया, दौड़ा डेल्गाडो की ओर। जब वह सिर्फ 2 कदम दूर था, डेल्गाडो ने भय वाला बटन दबाया, सांड वहीं ठिठक गया, जैसे उसके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। डेल्गाडो ने यह प्रयोग यंत्र से किया था, लेकिन बुद्ध ने वही कार्य अपने भाव से किया। उनके भीतर से जो ऊर्जा बह रही थी वह प्रेम थी, और प्रेम भी विद्युत ही है, एक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा। बुद्ध के प्रेम का प्रवाह उस हाथी के भीतर के भय के केंद्र को छू गया। हाथी ठहर गया, झुका और बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। वहां बुद्ध को प्रेम के कवच ने बचाया। लेकिन मनुष्य हाथियों से भी अधिक खतरनाक है। पागल हाथी भी उतना पागल नहीं जितना स्वस्थ ही मनुष्य हो सकता है। जीसस प्रेम से भरे थे, फिर भी लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने ही उन्हें मारने की कोशिश की, वही जिसने पागल हाथी छोड़ा था। हाथी रुक गया, लेकिन देवदत्त नहीं रुका। वह बार बार नए षड्यंत्र रचता रहा। एक बार उसने पहाड़ से चट्टान भी लुढ़का दी। शायद चट्टान ने भी बुद्ध को पहचान लिया होगा। वह भी रास्ते से हट गई। आदमी अनूठा है। जब उठता है तो परमात्मा जैसा हो जाता है, और जब गिरता है तो पत्थर से भी नीचे गिरता है। आदमी के भीतर स्वर्ग भी है और नर्क भी। वही एक सीढ़ी है, एक सिरा आकाश में, दूसरा नर्क में। लाओ त्से कहते हैं, यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे, मिताचार और आरक्षित शक्ति को खो दे और पीछे रहने की कला भूलकर आगे दौड़ने लगे, तो उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि प्रेम ही आक्रमण में जीतता है। अगर तुम्हारे पास प्रेम नहीं है तो तुम्हारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। तुम असहाय हो, और जो उपाय तुम सुरक्षा के नाम पर कर रहे हो वही तुम्हारे प्रेम को भीतर आने से रोक देंगे। प्रेम ही एकमात्र सुरक्षा है, तो छोड़ो भय को। साहसी बनो, प्रेम में कदम रखो। खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। यदि कोई प्रेम और अभय को छोड़ दे, यदि कोई मिताचार और आरक्षित शक्ति को त्याग दे, यदि कोई पीछे रहने की कला भूलकर आगे दौड़ने लगे, तो उसका विनाश सुनिश्चित है, क्योंकि प्रेम ही आक्रमण में जीतता है। अगर तुम्हारे पास प्रेम नहीं है तो तुम्हारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। तुम बिल्कुल असहाय हो जाते हो। और अजीब बात यह है कि तुम जितने अधिक भयभीत होते हो, उतने ही अधिक सुरक्षा के इंतजाम करने लगते हो, और यही इंतजाम तुम्हारे भीतर प्रेम को आने से रोक देते हैं। याद रखो, प्रेम ही एकमात्र सुरक्षा है। भय ने तुम्हें तुम्हारे एकमात्र कवच से वंचित कर दिया है। छोड़ दो भय को, साहसी बनो, कदम उठाओ प्रेम में। खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। जिसके पास प्रेम है उसकी सुरक्षा अभेद्य है। माना कि जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया, उनका शरीर मिटा दिया गया, पर उनके अंतरात्मा में कोई प्रवेश नहीं कर सका। जीसस अभेद्य ही रहे। आखिरी क्षण में भी उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। सोचो, मृत्यु के ठीक सामने जब अन्याय अपने चरम पर है, तब भी उनके हृदय में करुणा अजेय रही, अपराजित रही। यही प्रेम है जो अंततः सब पर विजय प्राप्त करता है। लाओ त्से कहते हैं, जिन्हें स्वर्ग नष्ट होने से बचाना चाहता है, उन्हें प्रेम के कवच से सुसज्जित कर देता है। लेकिन ये केवल कहने का ढंग है। असल में बात यह है कि जो खुद को प्रेम से सुसज्जित कर लेता है वही बच जाता है। अस्तित्व केवल सहयोग देता है। परमात्मा तो तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता है। तुम जो होना चाहो, अस्तित्व उसी राह पर तुम्हारा साथ देता है। अगर तुम नर्क में गिरना चाहते हो तो वही ईंटें जुटा देगा ताकि तुम अपनी कब्र खुद बना सको। और अगर तुम स्वर्ग में उठना चाहते हो तो वह सीढ़ियां बिछा देगा, अपनी पलकें बिछा देगा तुम्हारे स्वागत के लिए। मनुष्य परम स्वतंत्र है, यही उसकी गरिमा है और यही उसका दुर्भाग्य भी। स्वतंत्रता से बड़ा कोई वरदान नहीं, लेकिन इसी स्वतंत्रता से मनुष्य नर्क तक भी जा सकता है। सब तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम दुखी हो तो अपने कारण, अगर सुखी हो तो भी अपने कारण। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। तुम चाहो तो जीवन को विषाद में बदल सकते हो, और चाहो तो उसे आनंद की प्रतिमा बना सकते हो। अस्तित्व हर हाल में तुम्हारा साथ देता है। लाओ त्से का अर्थ यही है, केवल वे ही बचते हैं जो प्रेम के कवच को पा लेते हैं।
यही 3 खजाने हैं उनके, प्रेम, मिताचार और विनम्रता। पहला और सबसे बड़ा खजाना है प्रेम। उस छोटे से दिए को बचाना। जीवन में कई आंधियां आएंगी, बहुत सी परिस्थितियां आएंगी जो उस दिए को बुझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम उसे बचाना, क्योंकि वही तुम्हारा आधार है। तुम्हें एक आदमी धोखा दे देता है और तुम कहते हो, अब मुझे इंसानियत पर विश्वास नहीं रहा। एक आदमी के कारण पूरी मानवता पर से विश्वास उठ गया, जैसे तुम पहले से ही तैयार बैठे थे विश्वास खोने के लिए। अगर तुम प्रेम को बचाना चाहते हो तो सारी दुनिया धोखा दे दे, पर एक आदमी भी अगर सच्चा है तो वही तुम्हारे विश्वास को जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। अन्यथा एक धोखे से ही तुम सब कुछ खो दोगे। चैन फकीर जेनरिन ने कहा, जब पतझड़ आए और सारे पत्ते गिर जाएं, तब ये मत कहना कि जीवन सूना हो गया। ये सिर्फ वसंत की तैयारी है। निषेध मत इकट्ठा करो। यही निषेध तुम्हारे प्रेम को मार देता है। हमारा समाज निषेध से भरा हुआ है। पूरा समाज कहता है, सब माया है, सब दुख है, सब व्यर्थ है, और यही सोच तुम्हें ऊपर नहीं उठाती, तुम्हें और भारी कर देती है। तुम शांति तो पाते हो, पर वह मरघट की शांति होती है, जीवनत नहीं। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो भी अपने प्रेम को मत मरने देना। एक आदमी ने गलत किया तो ये उसकी पूरी सच्चाई नहीं है। जो झूठ बोलता है वह भी कभी ना कभी सच बोलता है। जो बेईमान है वह भी कभी ना कभी ईमानदार होता है। जल्दी निर्णय मत लेना। मैं ये नहीं कहती कि तुम मूर्ख बनो या धोखा खाते रहो। मैं ये कहती हूँ कि तुम अपने प्रेम को मत बुझने देना। प्रेम बड़ा छोटा दिया है और आंधियां बहुत हैं। अगर तुमने खुद उस दिए को बुझाने में सहयोग दिया तो फिर कौन उसे बचाएगा? परिस्थिति कैसी भी हो, लोग कैसे भी हो, रिश्ते कितने भी उलझे हो, एक बात याद रखना, हर हाल में प्रेम को बचा लेना, क्योंकि प्रेम से ही तुम बचोगे। बाकी सब बस सपनों की तरह हैं, बनेंगे, मिट जाएंगे। जीसस ने कहा था, कोई तुम्हारा कोट ले जाए तो कमीज भी दे देना। कोई कहे 1 मील साथ चलो तो 2 मील चलना, क्योंकि प्रेम को बचाना है। जो प्रेम करेगा वही परमात्मा को जानेगा, क्योंकि परमात्मा प्रेम ही है। अगर तुमने बस एक चीज बचा ली, प्रेम, तो कुछ और चिंता की जरूरत नहीं। छोड़ दो परमात्मा की फिक्र, मोक्ष की चिंता। अगर प्रेम का दिया जलता रहा तो सब बच जाएगा, क्योंकि तुमने आधार बचा लिया। प्रेम ही एकमात्र अभेद्य सुरक्षा है, और जो प्रेम में जीता है वही संतुलित रहता है। क्रोध में संतुलन टूट जाता है, क्योंकि क्रोध में तुम वही कर बैठते हो जिसका पछतावा होता है, पर प्रेम में कोई पछतावा नहीं होता। और अगर कभी तुम्हें प्रेम के कारण पछतावा हुआ है तो जान लेना वह प्रेम नहीं था, कुछ और था। मोह, वासना या लोभ था, क्योंकि सच्चे प्रेम में कोई पछतावा नहीं होता। प्रेम में केवल शांति है, केवल सुरक्षा है, केवल अमरता है। प्रेम जीवन में संतुलन लाता है। ये तुम्हारे व्यक्तित्व में एक माधुर्य, एक स्निग्धता, एक रस भर देता है। जब भीतर प्रेम का रस बहता है तो तुम अति की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अति पर जाते ही वह रस टूट जाता है। प्रेम तुम्हें सहज रूप से संतुलन में रखता है। प्रेमी जीवन में ऐसे चलता है जैसे कोई गर्भवती स्त्री चलती है, सबलकर, सजग होकर, क्योंकि उसके भीतर कुछ अनमोल पल रहा है। वह दौड़ नहीं सकती, क्योंकि उसे पता है कि जरा सी असावधानी उस जीवन को खो सकती है जिसे वह अपने भीतर संजोए है। प्रेमी भी वैसा ही होता है। उसके भीतर प्रेम का एक दीपक जलता है। वह उसे बचाने के लिए हर कदम सोच समझकर रखता है। पुरानी कथा है, एक सन्यासी ने सम्राट जनक से कहा, मैं नहीं मानता कि आप संसार के बीच रहकर भी ज्ञानी हो सकते हैं। जनक मुस्कुराए और बोले, अभी बताते हैं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस सन्यासी को पकड़ लो। सन्यासी घबरा गया। जनक बोले, आज रात नगर की सबसे सुंदर वैश्या नृत्य करेगी। उसके नृत्य के दौरान तुम्हें तेल से भरा एक पात्र लेकर 7 चक्कर लगाने हैं। तुम्हारे दोनों ओर 2 सैनिक नग्न तलवारें लेकर चलेंगे। अगर एक बूंद भी तेल गिरा तो तलवारें गर्दन पर उतरेंगी। सन्यासी विवश था। नृत्य शुरू हुआ, संगीत गूंज उठा। स्त्री ने अपने आभूषण और वस्त्र त्याग दिए। दरबार मंत्रमुग्ध था। दोनों सैनिक बातें कर रहे थे, देखो अब वह नग्न हो गई। लेकिन सन्यासी का ध्यान केवल उस पात्र पर था। उसने 7 चक्कर पूरे किए, एक बूंद तेल नहीं गिरी। जनक ने कहा, अब समझे? जिसके पास कुछ संभालने को होता है वह विचलित नहीं होता। सारी दुनिया नाचती रहे, फर्क नहीं पड़ता। जिसके भीतर प्रेम है उसके पास संभालने को कुछ है। प्रेम को वह बचाता है और वही प्रेम उसे बचा लेता है। प्रेम संतुलन देता है। प्रेमी अतियों में नहीं जाता, क्योंकि उसके पास बचाने को कुछ अनमोल है।
जिसने प्रेम जान लिया उसकी महत्वाकांक्षा मिट जाती है, क्योंकि महत्वाकांक्षा प्रेम के अभाव से जन्म लेती है। जिसे प्रेम नहीं मिला वही धन, पद, प्रसिद्धि की दौड़ में भागता है। ये सब प्रेम के परिपूरक हैं, लेकिन ध्यान रखना, प्रेम का कोई परिपूरक नहीं। तुम सोचो किसी को प्यास लगी है और तुम उसे पैसे दे रहे हो, वह कहेगा मुझे पानी चाहिए। प्यास का कोई विकल्प नहीं होता। वैसे ही प्रेम का भी कोई विकल्प नहीं है। धन, प्रतिष्ठा, पद, ये सब प्रेम की जगह नहीं भर सकते। जिसने प्रेम को संभाल लिया उसका संतुलन स्थिर हो गया, और जिसका संतुलन स्थिर हो गया वह आगे होने की दौड़ से बाहर हो गया। वह कहता है मुझे कहीं पहुंचना नहीं, मैं यहीं पूर्ण हूं। च्वांगत्सु की कथा है। वह एक तालाब किनारे मछली पकड़ रहा था। सम्राट ने संदेश भेजा, राजा तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। च्वांगत्सु ने बंसी से नजर ना हटाते हुए कहा, उस किनारे देखो, कीचड़ में एक कछुआ अपनी पूंछ हिलाकर मगन है। सम्राट के महल में 3000 साल पुराना एक मरा हुआ कछुआ है, सोने में मरा हुआ, जिसकी पूजा होती है। बताओ, अगर उस जिंदा कछुए से कहा जाए कि चल तुझे महल में रखेंगे, सोने में मर देंगे, तेरी पूजा होगी, तो क्या वह जाएगा? मंत्रियों ने कहा, नहीं, वह तो कीचड़ में रहना पसंद करेगा। च्वांगत्सु मुस्कराया, तो जाओ कह दो राजा से, हम भी कीचड़ में अपनी पूंछ हिलाना पसंद करते हैं। जो प्रेम में जीता है उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। प्रेम उसे तृप्त कर देता है। महत्वाकांक्षा वहीं मर जाती है, और जब महत्वाकांक्षा मरती है तो मन शांत होता है, नो माइंड की स्थिति आती है। वही क्षण है जब भीतर के द्वार खुलते हैं। प्रभु तो सदा द्वार पर खड़े हैं, बस हमारी दृष्टि कहीं और थी। बहुत दौड़ लिए हम पदों, धन, प्रसिद्धि के पीछे। हर बार सोने के आवरण में हमने खुद के लिए एक नई कब्र बनाई। अब जागने का समय है। कबीर कहते हैं, ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।